हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही चतुर से मंत्री की क्या पढ़ी, कहानी, जिसका नाम था द क्लेवर मिनिस्टर। आज की वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं शुरू। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब ये जो स्टेटमेंट्स है आपको बताने हैं सही हैं या गलत। देखिए, द किंग वॉज थर्स्टी, जो राजा था वो प्यासा था, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा बच्चों। द मिनिस्टर वॉज फेमिलियर विद द फॉरेस्ट, जो मिनिस्टर था वो परिचित था उस जंगल से, तो ये क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा, वो परिचित नहीं था। द मिनिस्टर फेड शुगर टू द डियर, मिनिस्टर ने शुगर खिलाई थी डियर को, तो आप भी जानते हैं ये क्या होगा, फॉल्स होगा। द किंग गॉट वाटर, राजा को पानी मिल गया, तो ये क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, राजा का नाम क्या था। आंसर देखो, द नेम ऑफ द किंग वाज सोमवर्मा। हुज लैंग्वेज डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर नॉट नो, किसकी भाषा राजा और उसके मंत्री को नहीं आती थी। आंसर देखो, द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिड नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ डियर। Whom did the minister set free? मिनिस्टर ने किसको आज़ाद कर दिया था बच्चों, हिरन को। लिखना कैसे, देखिए, द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द डियर गो, वो हिरन कहाँ चला गया। आंसर देखो, द डियर वेंट टू ड्रिंक वाटर, डियर पानी पीने चला गया। नेम 2 वर्ड्स ऑन ईच पेटल विच यू फाइंड इन फॉरेस्ट, तो हर पेटल के अंदर आपको बच्चों कुछ चीज़ें दिए गई हैं, आपको बताना है कि फॉरेस्ट में वो कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, आपको नाम लिखने हैं। तो देखो, ट्रीज़, पहली पेटल में क्या लिखा है, ट्रीज़, तो आपको 2 पेड़ों के नाम बताने हैं जो जंगल में मिलते हैं, तो एक हम लिख देंगे बनियन और एक और क्या लिख देंगे, नीम। बर्ड्स, 2 बर्ड्स के नाम बताने हैं बच्चों, एक लिख देंगे क्रो और एक लिख देंगे पिकॉक। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स, 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं, एक लिख देते हैं लायन और एक और क्या लिख देते हैं, टाइगर। 2 फ्लावर्स बताने हैं बच्चों, 2 फूलों के नाम, एक हमें मिलता है रोज और एक जंगल में मिल जाता है लिली। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, बीच में आपके लिए एक वर्ड लिखा गया है एवरी, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं मंथ, वीक, थिंग, वेयर, डे और बॉडी। आपको एवरी को जोड़ना है इन शब्दों से और नया शब्द बनाना है। तो देखो बनाते हैं, बॉडी इसके साथ जोड़ देंगे एवरी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एवरीबडी। क्या बन जाएगा, एवरीबडी। मंथ, मंथ के साथ हमने जोड़ा एवरी, तो क्या बन गया, एवरी मंथ। वीक के साथ हमने जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों, एवरी वीक। फिर डे, डे के साथ हमने जोड़ा एवरी, तो क्या बन गया, एवरी डे। फिर वेयर, वेयर के साथ जोड़ा एवरी, तो क्या बन गया, एवरी वेयर। फिर थिंग, थिंग के साथ हमने जोड़ा एवरी, तो क्या बन गया, एवरी थिंग। आगे देखिए, ये जो अब आपको वर्ड दिए गए हैं बच्चों, इनको आपको 2 टुकड़ों में तोड़ना है और 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं एक वर्ड से। तो देखो एग्जाम्पल दिया है, इनसाइड, इनसाइड को हमने तोड़ा, क्या बना, इन और साइड, तो देखो इनको भी आगे बनाते हैं। सनलाइट, सनलाइट को तोड़ के हमने क्या बनाया, सन और लाइट। फिर है आउटसाइड, आउटसाइड को हमने तोड़ा तो क्या बनाया, आउट और साइड। नेक्स्ट देखो, लंच बॉक्स, क्या बनाया, लंच और बॉक्स। बुक शेल्फ, क्या बना दिया हमने बच्चों, बुक और शेल्फ। नेक्स्ट देखो, रूममेट, क्या बना दिया हमने, रूम और
मेट। आगे देखो, टूथब्रश, क्या बना दिया हमने? टूथ और ब्रश। नेल कटर, क्या बना दिया? नेल और कटर। ट्यूबलाइट, क्या बन गया? ट्यूब और लाइट। बाथरूम, क्या बना दिया हमने? बाथ और रूम। अब देखिए बच्चों, किसी भी वर्ड के पीछे जब हम ly लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो अब आपको क्या करना है? ये जो ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स हैं इनके पीछे लगाना है ly और एडवर्ब बनाना है और ब्लैंक में लिखना है। तो देखो पहला क्या है? ब्लैंक द मिनिस्टर नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ डियर और वर्ड है सडन। सडन के पीछे लगाएंगे l तो क्या बन जाएगा? सडनली। नेक्स्ट देखो, द न्यू शूज आर ब्लैंक मेड। वर्ड क्या है? नाइस। तो नाइस के पीछे लगाया ly तो क्या बन गया? नाइसली। ही इज ब्लैंक स्मार्ट और क्या है? रियल। रियल के पीछे ly बनाया तो क्या बन गया? रियली। लेट अस सिंग सॉफ्ट, तो सॉफ्ट के पीछे l लगाया तो क्या बन गया? ly लगा के सॉफ्टली। अब इन सेंटेंसेस को देखो, द डियर विल शो अस वाटर, जो हिरन है वो हमें पानी का रास्ता दिखाएगा। वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। अब इन दोनों से हमने क्या किया? एक सेंटेंस बनाया। कैसे? द डियर विल शो अस वाटर बट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, पर हम उनकी भाषा नहीं जानते। तो अब ये जो सेंटेंसेस है ना बच्चों, हमें इनको क्या करना है? दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना है बट शब्द से जोड़कर। तो देखो कैसे बनाएंगे? अरुणा लाइक्स एप्पल्स, रमाकांत लाइक्स ऑरेंजेस। तो देखो बनाते हैं, लिख देते हैं अरुणा लाइक्स एप्पल्स बट क्या आ जाएगा बच्चों? बट रमाकांत लाइक्स ऑरेंजेस। तो हमने क्या कर दिया? दोनों सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बना दिया बट शब्द का इस्तेमाल करके। आगे देखो, रहीम ड्राइव्स अ कार, सुजन ड्राइव्स अ बाइक। तो लिख देंगे रहीम ड्राइव्स अ कार बट सुजन ड्राइव्स अ बाइक। नेक्स्ट देखिए, राहुल वॉचेज अ फिल्म, कलाम रीड्स अ न्यूज़पेपर। देखो बनाते हैं, राहुल वॉचेज अ फिल्म बट कलाम रीड्स अ न्यूज़पेपर। अब आपने ये बच्चों क्या करना है? आपको ग्रुप बनाना है और एक पोयम है वो आपको बोलना है। तो देखो क्या है पोयम? इंदर राजा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। तो ये जो पोयम है ना, इसको आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी मदर टंग में बोलना है और आपको फिर वो दृश्य बताना है जो होता है बारिश के समय आपके गांव या शहर में। तो देखो वो दृश्य बताते हैं जो बारिश के समय होता है। The rainy season comes in June and lasts for 3-4 months. जो बारिश का मौसम है वो जून में आता है और 3-4 महीने रहता है। The sun appeared in the sky only for a short time. सूरज बहुत थोड़ी सी देर के लिए आकाश में आया था। The sky was covered with thick clouds. आकाश बहुत गहरे बादलों से क्या हो गया था? कवर हो गया था। It started raining heavily और फिर बहुत तेज बारिश होने लगी। A strong wind was blowing और बहुत जो तेज हवा थी वो बहने लगी। People started running. लोगों ने दौड़ना शुरू किया। Some of them stood under a big tree for shelter. और कुछ लोग क्या हुए? शेल्टर के नीचे खड़े हो गए। किसके से बचने के लिए? बारिश से बचने के लिए।
चिल्ड्रन वर सीन प्लेइंग इन द रेन, बच्चों को देखा जा सकता था बारिश में खेलते हुए। वुमेन क्लोज डोर्स एंड विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर हाउसेस फ्रॉम रेन, महिलाओं ने क्या कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए और खिड़कियां बंद कर दी अपने घर को बचाने के लिए बारिश से। तो बच्चों ये था दृश्य जो बारिश के समय दिखता है। अब ये वाली पिक्चर्स देखो, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं। आपको सही तस्वीर को सही वर्ड के साथ में जोड़ना है। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये है एक लेक। ये क्या है बच्चों, ये है एक हैंड पंप। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ये है एक ट्यूबवेल। और ये क्या है, ये है एक टैंका। ये है बच्चों वेल यानी कुआं। और ये क्या है, रिवर। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ये है एक पॉन्ड। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रीम। अब आपको बोट की एक तस्वीर बनानी है बच्चों और उसमें रंग भरना है। तो देखो ये जो तस्वीर है ये है बोट की। आप भी बनाइए अपनी कॉपी में और अपनी पसंद की उसमें आपको रंग भरने होंगे बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, What do you see in the picture given below? इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। ये बादल हैं, ये बारिश का पानी है जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है इधर, और इधर क्या हो रहा है, वो पानी स्टोर हो रहा है। तो आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इस दृश्य के बारे में। तो चलो लिखते हैं। The clouds are thundering and it is raining heavily. बादल गड़गड़ा रहे हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है। There is a rain water harvesting system. और क्या है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड टू स्टोर इट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, बारिश के पानी को इकट्ठा करना और स्टोर करना। रेन वाटर इज कैरीड टू द कंटेनर बाय अ पाइप। जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो कंटेनर में जाता है एक पाइप की सहायता से। The stored water is used for watering plants and irrigation. ये जो इकट्ठा हुआ हुआ पानी है ना, वो पौधों को पानी देने के लिए और खेती में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और क्या करेंगे हम एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।